इमेज एट प्रिंसिपल फोकस, क्या लिखेंगे आप, प्रिंसिपल फोकस, है ना, यहां पे इमेज बन रहा है प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक। और क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस ऐसे एफ भी कह लीजिए इसको ऐसा। अब रे ऑफ लाइट अगर कोई पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, तो ये कहीं ऊपर नीचे न जाके एक सीध में ही जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। और जब ऐसे आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि अच्छा ये कट कर गया एक रे ऑफ लाइट इसको, और ये एक दूसरे को कट करके 6 इमेज फॉर्मेशन हमने देखा, ठीक। और जिसमें से 5 इमेज फॉर्मेशन ऐसे मिले जिनको आपको याद होगा कि सेम केस का रियल एंड इन्वर्टेड आया, सिर्फ एक केस को छोड़ के। तो 6 हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था रे डायग्राम जो होता है उसका रूल। तो मतलब किस रूल के तहत हम जो इमेज फॉर्मेशन अपना कॉन्वेक्स लेंस का देखेंगे, है ना, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए आपका स्वागत करता हूं फिर से इस नए सेशन में। इस सेशन में देखिए बच्चों, हम लोग क्या सीखने को मिलता है आज के सेशन में, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया सेशन। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना। ये डायग्राम देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? अब आप कहोगे कि सर रूल से मिलता जुलता है जो आपको मैंने रूल कन्वेक्स लेंस का बताया था, है ना। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हैं, मैं बार बार बोला हूं ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी जैसे इन्फिनिटी में एग्जांपल हम किसका लेते हैं, सन का लेते हैं। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है ना, सोर्स ऑफ लाइट कहां से है, सन है। सन को हम मान लेते हैं इन्फिनिटी। तो सोर्स ऑफ लाइट जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो आप देखे होंगे कि तीन रूल आपको बताए थे कॉन्वेक्स लेंस का, उसमें से एक रूल का यहाँ पे यूज हो रहा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है ना, इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, तो वो कहां पे पास करेगा, कहां से, तो आप बोलोगे सर एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ये रूल भी था, है ना। तो उस रूल के तहत ही हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट लाया और फोकस पे उसको कट करवा दिया, मैंने नहीं किया, ये रूल है, ठीक। तो ये रूल के तहत ऐसा हो रहा है ना। तो जब बहुत सारा लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है जो कि पैरेलल किसके है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या है आपका, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब आपको पता है ना, बार बार बताने का जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रहा है ना, तो वो कहां से पास करेगा, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, है ना। ये हो गया आपका F1 और ये हो गया F2, क्योंकि लेंस है स्फेरिकल लेंस, इसका 2 होगा स्फेरिकल सरफेस, एक ये वाला होगा, है ना, दूसरा ये वाला पार्ट होगा, है ना, 2। तो एक F1 हो गया, यहां से F2, या कोई F2 कह दें तो उसको F1 कह दें, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये चीज समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे। तो नेचर ऑफ इमेज को बताना है आपको कि नेचर ऑफ इमेज क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर क्या होता है इमेज का, इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज। तो जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इमेज एट प्रिंसिपल फोकस। क्या लिखेंगे आप, प्रिंसिपल फोकस, है ना। यहां पे इमेज बन रहा है प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक। और क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस ऐसे एफ भी कह लीजिए इसको ऐसा, है ना, या F1 कह दीजिए यहां, है ना, ठीक। एफ ही कहिए, F1 नहीं, F1 तो यहां डिनोट करने के लिए है, प्रिंसिपल फोकस ही कहिए। चलिए, उसके बाद आइए, अब जो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है तो बहुत बड़ा होगा, ओब्वियस सा बात है। तो ये पॉइंट साइज इमेज बन रहा है आपका, तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। एक ये हो गया, दूसरा हो गया हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, ये नहीं है,
हाईली डिमिनिस्ड, या कोई कोई कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखिएगा पॉइंट साइज्ड, बिकॉज कि एकदम पॉइंटेड बनता है, एकदम पॉइंटेड कन्वर्ज करता है लाइट, है ना, तो एकदम पॉइंटेड, तो पॉइंट साइज भी लिखा हुआ होगा। प्रिंसिपल फोकस हो गया, हाईली डिमिनिस्ड हो गया, उसके बाद और क्या आना चाहिए, नेचर। तो आप कहोगे सर ये जो बना इसको क्या स्क्रीन पे हम ले सकते हैं? यस, इट कैन बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तो ये इमेज जो होगा दूसरे साइड में बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो नेचर इमेज का क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया है तो इमेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस बनेगा, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिस्ड बनेगा। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियल और इन्वर्टेड, रियल भी होगा इन्वर्टेड भी होगा, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, ये दोनों होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसको हम स्क्रीन पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया, तो ये हमारा था प्रॉपर्टी 1। ठीक, अब चलिए सेकंड को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब दूसरा डायग्राम देखते हैं, है ना, डायग्राम नंबर 2। देखिए डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। ठीक, कहाँ बना, एफ पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ हमने प्लेस किया है, बियॉन्ड 2f। आप बोल भी सकते हैं कि बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, बट इन फिजिक्स लैंग्वेज बिटवीन इसमें यूज नहीं करके बियॉन्ड कह देते हैं, क्योंकि इंफिनिटी बहुत बड़ा है ना, इंफिनिटी में आपको कहाँ रखना है प्लेस्ड, तो सीधा सीधी बताइए बियॉन्ड 2f, मतलब 2f के पार आप कहीं भी रखोगे, है ना, ये चीज होना चाहिए, इंफिनिटी पे नहीं होना चाहिए, इसके दोनों के बीच में, तो बियॉन्ड 2f बोल दिया जाता है उसको, है ना। तो बियॉन्ड 2f का मतलब क्या है, मिरर में 2f कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, बट इन लेंस वी कॉल्ड इट 2f, क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं इसमें, है ना। चलिए, तो अब ये चीज समझ में आया। तो अब हमारे पास जो डायग्राम है उसमें एक चीज बताइएगा, जो भी हम डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, तो वो रे यूजिंग डायग्राम है, मतलब रे का यूज करके, जो रे डायग्राम हमने बताया था ना आपको, 3 प्रॉपर्टी उसके बारे में, उसी का यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं अलग से होगा। तो याद कीजिए आप, बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, बियॉन्ड 2f, ये इंफिनिटी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी कि 2f, उसके बीच में कहीं भी होगा बियॉन्ड 2f के बाहर। तो 2f के बाहर मैंने यहां पे a और b एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट से लॉट्स ऑफ एनर्जी निकल रहा होगा, रे ऑफ लाइट बहुत सारे निकल रहे होंगे, मैंने कुछ को पकड़ लिया, एक को मैंने क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब एक रे आया जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो अब देखिए ये भी प्रॉपर्टी है कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो कहां से होके जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए ये एक प्रॉपर्टी का यूज किया था हमने ना, मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि आप कभी जीवन में फिर भूलने वाले नहीं हो, है ना, याद रखना ये चीज। रे ऑफ लाइट पैरेलल आया तो आपको पता ये प्रॉपर्टी 3 में बताया था मैं ना पिछले लेक्चर में, कि जब पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से कट करके निकलेगा। देखिए प्रिंसिपल फोकस को कट किया इसने, एक प्रॉपर्टी यूज हो गया यहां। अब देखिए एक और रे ऑफ लाइट आया, अब देखिए ये कहां, ऑप्टिकल सेंटर, इसको आप यहां वो कह दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। तो आपको पता है एक चीज इसमें भी बताया हूं, तीसरा प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस का, कि जब कोई रे ऑफ लाइट व्हिच इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एनी, मतलब ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना, तो वो इमर्ज करेगा, इमर्ज वर्ड यूज किया गया यहां पे, इमर्ज करेगा विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, मतलब रे ऑफ लाइट अगर कोई पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, तो ये कहीं ऊपर नीचे न जाके एक सीध में ही जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। और जब ऐसे आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि अच्छा ये कट कर गया, एक रे ऑफ लाइट इसको और ये एक दूसरे को कट कर गया, कहां पे, इस पॉइंट पे, जिसका नाम दिया मैंने ए बी, है ना, ये मैंने नाम दिया उसका। तो देखा कि अच्छा ये कट सर यहां किया है कि प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f के बीच में कट किया कहीं, ओ
तो अब आपका माइंड में ये चीज बन गया कि हाँ सर ठीक है, अब समझ में आ गया। एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था पहले केस में, देखा हमने, प्रिंसिपल फोकस पे बना प्रॉपर्टी के अनुसार। इसमें भी दो प्रॉपर्टी यूज हुआ, एक पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास किया, एक रे ऑफ लाइट आया ऑप्टिकल सेंटर से इमर्ज किया विदाउट डेविएशन। इमर्ज वर्ड है, रिफ्रैक्टेड वर्ड नहीं है यहाँ पे, इमर्ज्ड है ना। तो विदाउट एनी डेविएशन आया और कट किया एफ 2f और f के बीच में, है ना। तो एक चीज आपको क्या मिल गया कि जब ऑब्जेक्ट अगर 2f पे होगा तो कहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा, तो आप कहोगे कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और f2 के बीच में, तो नेचर ऑफ इमेज लिखोगे आप, नेचर ऑफ इमेज, है ना, नेचर ऑफ इमेज। अब देखिए इसको, देखिए ये बड़ा है समझिए, ये थोड़ा छोटा है इस तरह से, है ना। तो इसको मैं और ये बना देता हूं यहां पे ऊपर, देखिए इसको यहां पे ऐसे, है ना, यहां पे ये है, ये छोटा बना, ठीक। तो ये बड़ा है, ऑब्जेक्ट रखें, ये इमेज छोटा बन रहा है। तो पहला नेचर क्या होना चाहिए, तो पहले आप लिखोगे नेचर ऑफ इमेज, इमेज एट कहां पे, एट बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f के बीच में इमेज बनेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द इमेज, है ना। और डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक, छोटा बनेगा। और तीसरा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर हमने देख लिया। तो ये बहुत ही इजी है, क्योंकि देखिए मिरर में आप पढ़े हो, सब मेहनत मिरर में कर दिया गया है। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए और फिर देखते हुए यहां तक आइए, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। अब चलिए तीसरा डायग्राम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब डायग्राम नंबर 3 देखते हैं। देखिए डायग्राम 3 आपको दिख रहा है यहां। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, मींस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है, ठीक। यहां पे आप लिखेंगे इसको ऐसे, ऑब्जेक्ट इज एट 2f, 2f मींस होता है बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर लेंस, बट इन मिरर इट विल बी कॉल्ड कैपिटल C, डिनोटेड बाई कैपिटल C, एंड प्रोनाउंसिएट जो होगा सेम होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गेट इट। चलिए ये बार बार चीजें मैं बोलता हूं, आपको लगता होगा सर बार बार बोलते हैं, इसलिए बोलता हूं ताकि साइंस और फिजिक्स जो है ना, इसमें इज टोटली अबाउट अंडरस्टैंडिंग, समझने का। अगर शायद आप ये न लिखो, लेकिन मेरा समझाया हुआ एक एक चीज अगर आप याद कर लेते हो, मतलब सुन लेते हो अच्छे से और रिकॉल करते हो, तो फिर आप खुद बना लोगे, ये मेरे जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं फोकस देता हूं हमेशा कि समझो चीजों को। तो ये डायग्राम देखिए, ऑब्जेक्ट कहां पे, पहले हमने रखा था इन्फिनिटी पे, फिर कहां पे रखा, इन्फिनिटी और 2f के बीच में, यानी कि बियॉन्ड 2f रखा। तो अब ऑब्वियस सा बात है 2f पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को देखिए मैंने 2f पे रखा और रूल को यूज करेंगे, जो हमने 3 रूल पढ़ा है ना, उसी में से सब आएगा, यूज होगा। तो देखिए ये हो गया, ए बी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट रखा आपने, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्रैक्टेड थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, यहां से रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो आपको पता है ना कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट आता है तो प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाता है, पास होता है ना। तो यहां से आके देखिए प्रिंसिपल फोकस से कट करते हुए, इसको F1 कह दीजिए आप, ये है F1। तो प्रिंसिपल फोकस से कट किया, निकल गया। अब एक और रे ऑफ लाइट आया, है ना। तो अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर है ये, उससे गुजर रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी रूल मैंने बताया आपको, तीसरा रूल है ये, देखिए अपने कॉपी में तीसरा रूल है कि जब ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, देन इट इमर्जेज विदाउट एनी डेफिएशन इन इट्स ओन पाथ, है ना, वो अपने पाथ में सीधे में चले जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। सो हियर वी यूज इमर्ज्ड, है ना। तो रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर हो के आया
तो वो ऐसे सीधे अपने पाथ में विदाउट डेविएशन चला जाएगा। लेकिन पहले में भी वही केस हुआ था सेम, बट वो कहां पे कट किया था, ये देखिए इस रे को और ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा हुआ रे ऑफ लाइट, ये दोनों एक दूसरे को कट किया था कहां पे, एफ और 2f के बीच में, बट यहां पे कट कर रहा है एग्जैक्टली 2f पे। कहां पे कट कर रहा है, एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक। और उल्टा इन्वर्टेड तो होगा ही, क्योंकि अदर साइड ऑफ द लेंस इमेज इज फॉर्म्ड हियर, फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट एट 2f पे रखा है, तो नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, यहां पे मैं लिख देता हूं आपको नेचर ऑफ इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट इज एट 2f, तो नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं हम। नेचर ऑफ इमेज, देखिए हम लोग मेहनत मिरर में कर चुके हैं ना, इसलिए यहां पे कम समय लग रहा है ना। द नेचर ऑफ इमेज, द इमेज इज, तो यहां पे लिखिए द इमेज इज, है ना, ऐसा, ये अलग हो गया, ये द इमेज इज, ठीक। इमेज कहां बनेगा, तो एट 2f, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, और कैसा बनेगा, सेम साइज का बनना चाहिए, क्यों, सेम साइज का ही बनेगा ना, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना। एट 2f सेम साइज, ऑब्जेक्ट के सेम साइज, क्यों, क्योंकि 2f पे बन रहा है ना, तो जितना बड़ा यहां बनेगा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा वहां बनेगा, ठीक है। और देखिए अब एट 2f हो गया, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या होगा, और आप लिखिएगा यहां पे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या होता है, विच इज कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे देखा जा सके, है ना, रियल होता है, ठीक। और उल्टा इमेज बन रहा है तो इन्वर्टेड बनेगा, तो यहां ए बी हो गया, तो ये बी डैश ए हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें कुछ था नहीं, चलिए अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। सब रूल है, जो रूल बताया है ना बाबू, वही सब रूल है। अब रूल बताया था तीन में से देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट आएगा, तो अपने आप कहां से पास करता है, प्रिंसिपल फोकस से, ये तो रूल है रे ऑफ लाइट का। तो ऐसे मैं बोल रहा हूं बार बार ना कि आप मेरे साथ चलो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो अच्छे से करो, आप कभी जीवन में फिर नहीं भूलने वाली है। तो एक रूल तो ये यूज हो गया। दूसरा रूल आपको बताया हूं ना कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर इमर्ज करता है लाइट तो विदाउट एनी डेविएशन, तो ये दोनों रूल बुक में है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम का रूल बुक जो है ना, है। तो विदाउट डेविएशन आया, तो विदाउट डेविएशन आया तो रे ऑफ लाइट और जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट आ रहा है, एक ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, दोनों कहीं ना कहीं कट करेगा। तो मैंने देखा कि एक 2f पे किया, तो सब इसी 3 रूल का खेल है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि डायग्राम नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स अब डायग्राम नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में क्या है, 4 में आप देख के बताइए कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f एंड 2f के बीच में, है ना, बिटवीन f एंड 2f, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। तो चलिए देखिए, बहुत इजी है ये सब तो अब आपके लिए, क्योंकि हम लोग मेहनत पहले कर चुके हैं, इसलिए दिस इज वेरी इजी फॉर यू माय स्टूडेंट्स, है ना। ये चीज देखिए, अब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे किया है, तो ऑब्जेक्ट इज एट, आप लिख दो यहां पे, ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, है ना, f एंड 2f के बीच में। तो 2f और f के बीच में रखें आप ऑब्जेक्ट, तो देखिए वही रूल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या आएगा, तो f प्रिंसिपल फोकस के दूसरे साइड से क्रॉस करेगा, पास करेगा, है ना। फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से तो विदाउट एनी डेविएशन अपने पाथ में वो ट्रेवल करता ही जाएगा। बट यहां पे क्या हमने देखा कि ये रे ऑफ लाइट जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है और एक ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, वो एक दूसरे को मीट करता है, यानी कि कट करता कहां, बियॉन्ड 2f,
दूसरे साइड तरफ बियॉन्ड 2f, मतलब 2f के बाहर, है ना, इंफिनिटी पे नहीं, याद रखिएगा, नॉट एट इंफिनिटी, 2f के बाद, मतलब बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f क्या हो सकता है, जस्ट पहले बाद में 2f के, या बहुत बाद में 2f के, बट इंफिनिटी पे नहीं। ठीक, ये चीज समझ में आया आपको। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा आपने, f 2f और f के बीच में। ठीक, वही दो रूल का यूज करके हमने देखा कि ये जो है रे ऑफ लाइट का जो इमेज फॉर्म कर रहा है ना, वो फॉर्म कर रहा है किधर, बियॉन्ड 2f, और इन्वर्टेड बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे, द नेचर ऑफ इमेज की हम बात करें तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज जो होता है, इमेज, द इमेज इज, आप यहां लिखोगे ऐसे, ये अलग हो गया, द इमेज इज एट, कहां पे, एट बियॉन्ड 2f, 2f के बाद बन रहा है। ठीक, एट द अदर साइड ऑफ द लेंस, गेट इट। अब दूसरा में क्या होना चाहिए, अब देख के आपको क्या लग रहा है, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड लिखेंगे आप, इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना, इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड। तीसरा नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर, तो इमेज का हो जाएगा, आप बोलोगे सर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, व्हिच इज कलेक्टेड ऑन स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे उतारा जा सके, है ना। तो ये चीज हो गया, बहुत इजी है अब तो आपके लिए, तो आप याद रखेंगे इस चीजों को, है ना। तो नेचर पहले क्या आया, ऑब्जेक्ट f 2f के बीच में रखे, तो इमेज कहां फॉर्म हुआ, बियॉन्ड 2f, क्योंकि पहले आप याद कीजिए बियॉन्ड 2f रखा था तो f और 2f के बीच में बना था। दूसरा केस है ना, दूसरा केस में हमने बियॉन्ड 2f रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां फॉर्म किया था, इमेज फॉर्म किया था f और 2f के बीच में, बट अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, f और 2f के बीच में, तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्ज है, क्या है, कन्वर्ज, और वाइस वर्सा यू कैन से। ओके, चलिए ये भी समझ में आया आपको। अब डायग्राम नंबर 5 देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब डायग्राम 5 देखते हैं। देखिए डायग्राम 5 में क्या है, ऑब्जेक्ट आप देख के बताइए कहां रखा हुआ होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं अब, पहले तो आप लिख लीजिए ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, यानी कि F। ठीक, F पे रखें तो वही रूल लगता है सेम। अब क्या कहना है आपको बताऊं, वही चीज चल रहा है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट ए बी रखा प्रिंसिपल फोकस पे, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट जा रहा है, जो कि लेंस के बाद, फिर लेंस से पास करने के बाद वो रूल के अनुसार प्रिंसिपल फोकस से पास करता है, कर गया। फिर एक रे ऑफ लाइट आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो विदाउट डेविएशन ये जो लाइट होता है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है ना, ये क्या होता है, अपने ही दिशा में विदाउट डेविएशन चला जाता है, जिसको हम इमर्स्ड बोलते हैं ना, इमर्ज कर रहा है। तो अब जब देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट, पहले वाले केस में रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और एक ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, कहीं ना कहीं मीट करता था वो दोनों, है ना, अदर साइड ऑफ द लेंस। बट यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रे ऑफ लाइट और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट आ रहा है वो दोनों मीट नहीं कर रहा कहीं, वो क्या कर रहा है, चलता जा रहा है पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो यानी कि आपको क्या दिमाग में आना चाहिए कि इमेज जो है वो इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा होगा, बिल्कुल ठीक। तो नेचर ऑफ इमेज आप लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, है ना। अब क्या होना चाहिए, द इमेज इज एट, द इमेज इज, पहला एट इंफिनिटी, कहां इमेज बन रहा है, तो आप बोलोगे सर इंफिनिटी पे बन रहा है, बिल्कुल सही। और क्या बन रहा है, कहां, और क्या प्रॉपर्टी है इसमें, तो हाईली इनलार्ज्ड आप बोल दोगे, हाईली इनलार्ज्ड बोल दें आप, या क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लार्ज्ड, ये भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली लार्ज्ड,
है ना। और लास्ट में क्या होना चाहिए, तो अदर साइड ऑफ द इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तो आप बोलोगे सर ये इन्फिनिटी है, बिल्कुल। सन भी तो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, मान लेते हैं इन्फिनिटी पे, तारा स्टार्स भी इन्फिनिटी पे है, बट वी आर एबल टू सी, है ना, इन्फिनिटी की चीजों को हम देख पाते हैं, है ना। तो देखिए इमेज इज एट इन्फिनिटी, सिंपल सा है। अब रूल का यूज कर रहे हैं, वही 3 रूल है, वही 3 रूल आता है, यहाँ पे 2 रूल लगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा प्रिंसिपल फोकस से कट करके निकलेगा, पास करेगा। एक ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट आएगा, है ना, तो वो विदाउट एनी डेविएशन अपने पाथ में चलता चला जाएगा, ठीक। और इस केस में क्या हुआ कि दोनों क्या करता है, कहीं ना कहीं मीट करता था और केस में, बट इस केस में हम देख रहे हैं कि ये दोनों रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के जो आ रहा है ना, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से आ रहा है और एक ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, वो दोनों मीट नहीं कर रहा है, जबकि वो पैरेलल ही पास करते चला जा रहा है, एक दूसरे को पैरेलल है एक दूसरे से, है ना, मीट नहीं कर रहा कहीं। तो ये इमेज बनना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ इमेज जो बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड ये है। तो बहुत ही अब इजी हो गया, चीजें रूल पढ़ लेने के बाद आसान हो जाते हैं ना। और चलिए ये तो 5 हमारा कंप्लीट हो, एक लास्ट रूल है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वहीं पे थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको दिखेगा, है ना, बाकी सब तो ठीक है, इजी है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट। चलिए स्टूडेंट्स अब लास्ट डायग्राम देखते हैं। लास्ट डायग्राम ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक केस में कब डिफरेंट होता है, ये केस है वो, है ना, 6। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, अब देख के बताइए कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। कहाँ पे, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ये जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये है प्रिंसिपल फोकस और ये क्या हो गया, पोल, है ना, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, ठीक। तो पोल तो यहां नहीं, ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे, हाँ मिरर में पोल होता है। तो ये प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पे आप क्या लिखेंगे, 6 केस जो है, ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन एफ एंड ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए जो हमारा रूल है उसी रूल के अनुसार हम चल रहे हैं, इसमें भी वही चलेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट आप देख रहे हैं, है ना, कि रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट ए बी है, ए बी से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस से फिर यहां से पास करेगा, तो वो किधर से पास करता है, तो आप दूसरे बोलोगे सर दूसरे साइड के प्रिंसिपल फोकस से, ठीक। ये रूल के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, कर लिया पास। अब एक रे ऑफ लाइट आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से तो आपको पता है जहां तक अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रे डायग्राम का रूल जो है कॉन्वेक्स लेंस का, उसके अनुसार कि जो भी ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है विदाउट एनी डेविएशन वो उसी दिशा में ट्रेवल करेगा अपना सीधे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट है, इसी दिशा में ट्रेवल किया, ठीक। तो अब कहोगे सर अब उसके बाद क्या, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है इसमें कि ये लाइट तो ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, बट यहां पे एक चीज थोड़ा ट्विस्ट है क्या, कि हमने देखा कि चलो ठीक है ये तो मान लिया कि यहां पे है ना, लेकिन हम सर जिज्ञासा है, एक्साइटेड है जानने के लिए कि अच्छा इसको जो पीछे आप जो किए ये क्या है। तो देखिए ये रे ऑफ लाइट इधर नहीं मिल रहा, तो हमने जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना क्या किया कि थोड़ा सा कहा कि चलो लाइट, रे ऑफ लाइट को स्ट्रेच करते हैं पीछे की ओर, विच इज नॉट पॉसिबल। रे ऑफ लाइट को आप कहां से स्ट्रेच करेंगे, बट मान लेते हैं कि हमने स्ट्रेच किया रे ऑफ लाइट को पीछे की ओर। तो जब पीछे की ओर ले गए तो देखे कि एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से है, तो वो ऐसे देख रहे हैं तो लग रहा है कि अच्छा वो एक उधर से कहीं से आ रहा है, और इसको भी देखें जो प्रिंसिपल फोकस पे से होके गुजर रहा रे ऑफ लाइट, देखिए क्या अच्छा ये भी उधर ही से कहीं आ रहा है। दोनों लाइट को जब पीछे की ओर हमने स्ट्रेच किया तो हमने पाया कि अच्छा यहां पे ये मीट कर रहा है। मीट कहां कर रहा है, पीछे की ओर, है ना, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट,
जहां ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही साइड वाले में ये कहीं मीट कर रहा है। बट एक्चुअली दिस हैपन नहीं, एक्चुअली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज ये जो स्ट्रेच लाइट है ना, ये इमेजिनेशन है मेरा। मैंने इमेजिन किया है कि मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा तो क्या होगा। तो जिज्ञासा के लिए हमने देखा तो पाया कि एक ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जा रही है, वो कहीं इधर से इधर की ओर जा रही है, और प्रिंसिपल फोकस से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो इधर से कहीं से आ रही होगी। तो हमने देखा तो ये देखा कि अच्छा ये यहां पे मीट कर रहा है, which is not actually going to happen, ये जस्ट हमारा इमेजिनेशन है। तो जब हमने स्ट्रेच किया रे ऑफ लाइट को पीछे की ओर, है ना, तो पाया कि इट इज अपीयर टू मीट, माने इट्स अपीयर टू मीट, ये ऐसा लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट और ये प्रिंसिपल फोकस का लाइट और ऑप्टिकल सेंटर का लाइट जो है वो कहीं ना कहीं मीट कर रहा है। अपीयर्स टू मीट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मीट कर रहा है कहीं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एक्चुअली। तो अपीयर्स टू मीट, तो यहां पे ए बी डैश, तो क्या हो गया, देखिए यही एक केस है जहां पे सेम साइड पे बन रहा है इमेज, है ना। तो आप अब देखिए नेचर ऑफ इमेज की हम बात करते हैं। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, द नेचर ऑफ द इमेज, द इमेज इज, अब हम लिखेंगे द इमेज इज, द इमेज इज क्या होगा, तो बिटवीन एफ एंड ओ रखा हुआ है ना, तो इमेज इज कहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा, तो सेम साइड, इमेज इज एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दूसरा, अब क्या होगा, इमेज इज एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड, ऑब्जेक्ट के तरफ ही बन रहा है, इसका मतलब ये है एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। इनलार्ज्ड बनेगा, क्या बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा, इनलार्ज्ड, देख सकते हैं आप। और लास्ट में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा क्या, तो नहीं, यहां पे हो जाएगा सर वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप देख रहे हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इज द ओनली केस वेयर रे ऑफ लाइट का जो केस है यहां पे वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अदरवाइज बाकी रेस्ट ऑफ द 5 केसेस रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। तो यही एक ऐसा केस है जहां पे वो क्या बनता है, ये, है ना, कहने का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, तो समझ में आया आपको। ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन एफ एंड ओ रखा गया है, तो इमेज जो बनेगा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये होगा। ऑब्जेक्ट कहां पे रखे थे हम, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो रे ऑफ लाइट आया, ये F2 से गया और ये ऑप्टिकल सेंटर से। जब हम स्ट्रेच किए पीछे की ओर तो देखा हमने क्या चाहिए, अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स टू मीट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां मिल रहा होगा। तो उसका फिर हमने प्रॉपर्टी नेचर लिखा, एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लार्ज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो 5 केसेस हो गया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना आपको, उस तरह से बहुत कम है जो बताएंगे आपको, है ना। क्योंकि मेरा हमेशा फोकस ऐसा नहीं कि मैं बेस्ट, मेरा फोकस हमेशा होता है कि मैं समझाऊं ज़्यादा। इसलिए मैं चीज़ों को कभी हो सकता है कि बार बार बोला हूं और बोलता हूं, ताकि चीज़ों को आप समझें। अगर आप समझ गए ना तो आप खुद बना लोगे, और मैं अगर रटवा दूं कि रट लो, है, तो एग्जाम में आएगा तो ऐसा बना पाओगे क्या आप, ना, यू कैन डू दैट। तो इसलिए मेरा मोटिव होता है फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको समझा सकूं चीज़ों को, समझने के बाद आप खुद से करने लगोगे तो उसमें ज़्यादा मजा आएगा, है ना। तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हों चाहे लेक्चर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाइए वहाँ से देखिए और यहाँ तक आइए, फिर मजा आएगा स्टडी करने में आपको। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने आज जो है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा, इस सेशन में हमने रे डायग्राम का यूज़ करके, है ना, रे डायग्राम का यूज़ करके हमने कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखा, जिसमें से 6 इमेज फॉर्मेशन हमने देखा। ठीक, और जिसमें से 5 इमेज फॉर्मेशन ऐसे मिले जिनको आपको याद होगा
कि सेम केस का रियल एंड इन्वर्टेड आया, सिर्फ एक केस को छोड़ के। तो छठा केस जो था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट था। तो ये चीज़ें जो है आज के इस सेशन में बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट किया स्टूडेंट्स, है ना। तो और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा तो वो होगा आपको किस चीज़ पे, तो हमारा सबसे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करेंगे उसका, कॉन्वेक्स लेंस का। और साइन कन्वेंशन के बाद फिर हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, है ना। तो आप लोग बने रहिए और हो सके तो अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए और रिवाइज कीजिए चीज़ों को। तो मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद।